This is the golden hour. This is the golden hour. Yeah. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह से मिलवाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ स्टॉकहोम स्वीडन दिल का शहर है बल्कि तारीख़ और सकाफ़त का एक ज़िंदा अजायब घर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गामलस्तान, जिसे स्वीडिश ज़ुबान में पुराना शहर कहा जाता है। ये तारीख़ी इलाका 13वीं सदी से वजूद में आया है और यूरोप के बेहतरीन महफूज शुद्धा कुरूनी वस्ता के शहरों में से एक है। जैसे ही आप इसके तंग पत्थरों से बनी गलियों में कदम रखते हैं, रंगीन इमारतें, पुराने चर्च और सदियों से पुरानी तारीख़ आपको इस जादुई दौर में ले जाती है। मैं अभी इस वक्त मौजूद एक स्टोर तोरगेट स्क्वायर में, जहाँ पे एक ब्लड बाथ हुआ था 1520 में, जिसमें डेनिश किंग क्रिश्चियन टू ने स्वीडिश के अमीर अशराफिया को, स्वीडन के मजहबी लोगों को और सियासतदानों को कत्ल किया था और कुछ को फांसी लगाई थी। इस इहाते में हर वक्त शोर होता है, तो जरा इस रंगीन इमारतों के बारे में बात करते हैं। यह तब जर्मन ताजर के लिए क्वार्टर्स हुआ करती थी, जब वो ठहरते थे यहाँ पे ऊपर और नीचे वो ट्रेड करते थे। आजकल यहाँ पे कैफेस खुले हुए हैं, तो लोग आके यहाँ पे चाय शाय पीते हैं, फिर निकल जाते हैं। मैंने भी कॉफ़ी मंगवाई, लेकिन उन्होंने कोई बड़े से बॉल में कॉफ़ी लेके आए। मैंने कहा ये मैंने क्या मंगवाया, लस्सी तो नहीं है। हाथ लगाया तो बहुत गर्म था उस्ताद। मैंने कहा ये इसके साथ तो हैंडल भी नहीं है, ये कैसे पियेंगे, लेकिन मटके को बिल्कुल साफ सुथरा वापस भेज दिया। उठ गया, फिर इस इहाते में फिर रहा था। ये जो सामने नजर आ रहा है, ये नोबल प्राइज म्यूजियम है। ये तब स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, लेकिन अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। इसमें अंदर शायद वीडियो बनाने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन मैं इंडोर वीडियो बनाने का फ़ैन भी नहीं हूँ, तो बाहर ही रहने देते हैं अभी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। ये ओल्ड टाउन बाहर बहुत खूबसूरत है, तंग गलियाँ भी बहुत ज़्यादा है और इन बिल्डिंग्स में हुक्स भी लगे हुए हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है तो कहा जाता है कि इस पे ताजर हजरात अपनी चीज़ें लटकाते थे नुमाइश के लिए। लेकिन दूसरी कहानी ये बताती है कि जब ये खूनरेज़ी हुई थी उस टाइम लाशें भी लटकाई गई थी इस पे। कहानी कुछ यूँ है कि क्रिश्चियन दोम ने स्टॉकहोम में अपनी ताजपोशी के फ़ौरन बाद ब्लड बाथ के नाम से मशहूर कत्लेआम करवाया। 3 दिनों में तकरीबन 80 से 100 स्वीडिश मोअज़्ज़िज़ीन, मजहबी रहनुमा और सियासतदानों को कत्ल किया गया था। ये सब बगावत के इल्ज़ाम में किया गया ताकि स्वीडन में डेनमार्क की हुकूमत मजबूत की जा सके। इस वाक़े के बाद स्वीडन में शदीद गुस्सा और बगावत फैली। बिलाखिर 1523 में गुस्टावस वासा ने आज़ादी की जंग जीती और स्वीडन को डेनमार्क से आज़ाद रियासत बना दिया। कहानियाँ तो चलती रहेगी। आइए मैं आपको वो बैंड बजा सुनाता हूँ जो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा था। ये स्ट्रीट सबसे पुराना है 1300 सदी का और इसको कोप मांगतान स्ट्रीट कहते हैं। सबसे पुराना जो स्ट्रीट है, जो सबसे पहले बना था 1300 सदी में, वो ये था। ट्रोट्जिक्स ग्रांड, इसी ओल्ड टाउन की तंगतरीन गली जो सिर्फ 90 सेंटीमीटर है। मतलब 90 सेंटीमीटर मीन्स कि 3 फुट से भी थोड़ा सा कम है शायद, और मतलब 3 फुट ही है। और ये जो है ना, यहाँ की तंग तरीन गली मेरे लिए तो इतना अजीब नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसे गांव से हूँ जहाँ इसी तरह ही तंग तरीन गलियाँ हैं। रेहान कोट, और ये भी बहुत ज़्यादा तंग है। इससे निकलते हुए मैं आपको एक लॉन्ग स्ट्रीट में लेके जाऊँगा जहाँ बहुत वाइब्रेंट है, और वहाँ पे सारी दुकानें हैं। पुराने ज़माने की चीज़ें भी बिकती हैं, नई चीज़ें भी बिकती है, जूस वगैरह। आप इसको ज़रा यहाँ से भी देख लें। अभी मैं चलता हूँ इस लॉन्ग स्ट्रीट में। अच्छा, ये पीछे जो है ना, अभी एक लॉन्ग स्ट्रीट है जो सबसे ज़्यादा आबाद है। बहुत सारी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स है, बच्चों के टॉयज़ बिकती हैं, सोवेनियर्स बिकते हैं।
और शाम का टाइम है, मतलब सूरज ग़ुरूब हो गया है तो और भी अच्छा लगने लगता है। सुबह भी मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन अभी आपको वो दिखाता हूँ कि अभी कैसा लग रहा है इसको। तो आइए मेरे साथ। ये आइसक्रीम की शॉप्स भी बहुत ज़्यादा है और टॉयज़ की शॉप्स है, शर्ट्स वगैरह, सोवेनियर्स, बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ पे बिकती है। मतलब पुराने मिडिवल टाइम्स के जितने भी टॉयज़ है या सोवेनियर्स के शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं इधर। वगैरह हो गई, लोग चलते हैं फिर रहे हैं। ये कोई गाय का निशान है। हे हेलो, ये कदम कदम पे और हर नुक्कड़ पे आपको सोवेनियर की शॉप ज़्यादा मिलेगी और रेस्टोरेंट्स और शरबत की दुकानें और वाइकिंग दौर के जो है ना आपको डिफेंस के लिए जो हेलमेट्स, सेल्फ डिफेंस के लिए हेलमेट्स इस्तेमाल किए जाते थे वो है। ये देखें इस तरह के शर्ट्स। आई लव स्वीडिश गर्ल्स। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये देखो, हाँ ये देखो, ये स्केच बना रहा है। क्या बात है भाई उस्ताद की। इसको ऑर्डर मिल गया है और ये स्केच बना रहा है, काफ़ी गौर से बना रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। करीम रोल, इसको हम करीम रोल कहते हैं पाकिस्तान में। ये बिन एंड जेरी बहुत ही मशहूर आइसक्रीम है यहाँ पे। सॉरी बाल कुजा रहा था यार। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब मैं इस स्टिक पे बनाता हूँ तो इतने लोग घूरते हैं जैसे बस मैं कोई अजीब काम कर रहा हूँ। बहुत ही अजीब काम कर रहा हूँ शायद। Sorry, hello. What? Hello. जो इसको घूर रहा है ना, इसको मैंने जूम करके आपको दिखाना है क्यों घूर रहा है कैमरे को। मैं कोई अजीब काम कर रहा हूँ जो घूर रहा है। ये देखो, फिका। ये बेहतरीन डिज़ाइन घर में रखने के लिए। अपना टीवी टेबल हो गया, शेल्फ्स हो गए उसमें रखने के लिए। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन। और इस पर लिखा भी था मैं, हैंडमेड स्वीडिश क्रिस्टल सिंस 1890। ये एक स्मॉलेस्ट स्टैट्यू है, मुजस्सिमा। इसमें इतना स्पेशल क्या होगा, लेकिन ये फिनिश चर्च इसके पीछे है मेरे ख़्याल में। फिनिश चर्च है ये जो सामने है। लोगों ने पैसा भी रखा हुआ है, ये अपने लिए कोई खाना शाना इससे मंगवा सके। ओल्ड फुडूरा पे सुबह के वक्त में गमलस्तान के शाही महल भी गया था। ये वो जगह है जो कभी बादशाह अपने दरबारियों के साथ अहम फैसले किया करते थे, जहाँ त्यौहार मनाए जाते थे और जहाँ ताकत, दौलत और सकाफत का संगम नजर आता था। यहाँ हर सुबह एक शानदार परेड होती है जिसमें शाही मुहाफिज मखसूस लिबास पहने इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ मार्च करते हैं। ये रिवायत सदियों पुरानी है और आज भी वैसे ही अकीदत और वक़ार के साथ निभाई जाती है जैसे बादशाहों के दौर में हुआ करती थी। इसके बालाई मंजिल पर एक कदीम चर्च भी वाक़ है जो अपनी खामोशी और रूहानी माहौल के लिए मशहूर है। इसका अंदरूनी डिज़ाइन निहायत खूबसूरत है। ऊंची मेहराबें, रंगीन शीशों वाली खिड़कियाँ और दीवारों पर बनी हुई मजहबी पेंटिंग्स मंजर पेश करती है। लेट्स गो देयर। यहाँ एक एलिवेटर है, उसमें जाएंगे ऊपर और ऊपर से कर लेंगे। चलो अब छड़ के ऊपर जाएंगे और Okay, so we're chilling here. Yeah. We're in Stockholm. We got the best view in the city. Yeah, I have It's come. the perfect lens. Yeah, it's the perfect lens, a Nordic lens. Nordic lens. It's a perfect Nordic lens. Yeah.
So I met this guy here on the top. Sebastian. Sebastian. I've come here to shoot from the highest summit of the city. I met this guy and he is so much Cheers. appreciating, and he has subscribed my channel and so much social. Sociable. Yeah, and now we are waiting for some good sunset shot, and then where there is some good sunset, we can Look at the sunset. Yeah, now it's really good. But we are waiting for some more magical view. When it goes down and buildings become really inclusive, like really clear, then we can have a good shot from this city. So I think that this is gonna be a really climax shot, this one. This is the golden hour. This is the golden hour. Yeah. I'm really happy to see you and nice to meet you. Dude, nice to meet you too, man. You are the first man to talk a lot with me in Sweden. Dude, of course, man, of course. I'm here since yesterday. I'm leaving tomorrow. All the way from Finland. Yeah, Big it up for the Nordic Lens, Nordic man. Lens, Nordic yeah. Lens. Clap for the Nordic Lens.